मिश्रा जी, बड़ी अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री को ये 2 महीने बाद पता चला कि किसानों का भी आंदोलन हो रहा है। दूसरी खुशी की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी को यह एहसास हुआ कि देश की आजादी के बाद लाल किले पर किसी ने तिरंगे के अलावा दूसरा झंडा फहराया है और प्रधानमंत्री जी को इसका दुख है। प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात के कार्यक्रम में ये बात कही कि देश को दुख है, होना चाहिए। लाल किला हमारी अस्मिता का प्रतीक है, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, देश के सम्मान का प्रतीक है, जी, भारत के शौर्य का प्रतीक है, भारत की सेनाओं के गौरव का प्रतीक है। उस लाल किले पर कोई आता है और तिरंगे की जगह दूसरा झंडा फहरा देता है और हमारा तंत्र जी, देखता रहता है। मेरा सवाल है प्रधानमंत्री जी से, आपको दुख है, आपने ये सवाल भारत के गृह मंत्री से क्यों नहीं किया? जी, प्रधानमंत्री जी, आपने रक्षा मंत्री को बुला करके क्यों नहीं पूछा कि तुमने लाल किले की नाक क्यों कटवा दी, देश की नाक कटवा दी? चंद मुट्ठी भर उपद्रवी संगठन या कुछ लोग वहां पहुंचते हैं, उनका किसानों से कोई मतलब नहीं। माफ करना, किसान अपनी जान दे देगा लेकिन तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन लाल किले का अपमान हुआ, भारत का अपमान हुआ, 26 जनवरी के दिन हुआ। तो प्रधानमंत्री जी ने पूछा नहीं गृह मंत्री जी से कि ये क्यों हुआ? प्रधानमंत्री ने पूछा नहीं कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस से ये कैसे हुआ? प्रधानमंत्री को पूछना चाहिए था भारत सरकार के होम सेक्रेटरी से। मैं तो कहना चाहता हूं, बर्खास्त कर देना चाहिए इन अधिकारियों को जो भारत का स्वाभिमान नहीं बचा सकते, भारत की लाज नहीं बचा सकते। एक सवाल खड़ा करता हूं मैं, जी, अगर वो उपद्रवी भीड़ राष्ट्रपति भवन पे कब्जा करने के लिए चली जाती जैसे लाल किले पे कब्जा हुआ, तो क्या ये मूक दर्शक बने हुए देखते रहते? जी, मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि घड़ियाली आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। किसान को जब उग्रवादी कहा गया, किसान को जब खालिस्तानी कहा गया, किसान को जब जिहादी कहा गया, किसान को जब देशद्रोही कहा गया, तब दिल नहीं दुखा आपका? ये सारे सवाल भारत के महाबली प्रधानमंत्री जी से मेरे हैं, जवाब दे सके तो दे। देश की जनता को इमोशनली ब्लैकमेल ना करे।